हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र दोस्तों महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। जो भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपके हुए हैं इस साल दोस्तों या फिर पहले जो महत्वपूर्ण है वो सभी आपके सामने आने वाले हैं। ध्यान से सारे फेस्टिवल सुनना है आपको। आपके एग्जाम के लिए सारे फेस्टिवल महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पूरी क्लास आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण फेस्टिवल, महत्वपूर्ण महोत्सव, महत्वपूर्ण त्योहार आपके सामने। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। जिसने संघर्ष नहीं किया वो कभी चर्चा में आने वाला नहीं है। चर्चा में आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल आपके साथ। तो आइए देखते हैं हमारा पहला फेस्टिवल आपके सामने जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु से पोंगल वाले दिन होता है। स्पुतिक अस्टर फेस्टिवल पूछे आपसे लद्दाख से। स्पुतिक अस्टर लद्दाख का फेस्टिवल, इसको मुखौटा फेस्टिवल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे शिनो सिंथल फेस्टिवल से पहली बार कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। शिनो सिंथल जम्मू कश्मीर में, स्पुतिक अस्टर लद्दाख में, दोनों आपको ध्यान रखने से। पनालू फेस्टिवल तेलंगाना से आपके, बैसाखी फेस्टिवल पंजाब के अंदर आपके, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, महत्वपूर्ण सवाल है। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज और नवरह पूछे आपसे वो जम्मू कश्मीर के अंदर। नवरह जम्मू कश्मीर में, उसको नवरोज पारसी समुदाय का फेस्टिवल। अंडूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड दोस्तों। अंडूरी दोस्तों, अंडूरी फेस्टिवल पूछूं आपसे। दोस्तों हरेला फेस्टिवल पूछे आपसे, या दोस्तों आपसे फूलदेई फेस्टिवल पूछूं आपसे। अंडूरी, फूलदेई, आपके हरेला, तीनों फेस्टिवल उत्तराखंड के हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे तो कैर फेस्टिवल और खारची पूजा त्रिपुरा, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। कैर फेस्टिवल और खारची पूजा, त्रिपुरा रसगुल्ला श्रावणी मेला पूछे आपसे। झारखंड दोस्तों श्रावणी मेला हो गया। कम्माला फेस्टिवल पूछो आपसे कर्नाटक। पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कम्बाला कर्नाटक, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल पश्चिम बंगाल। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा आपसे। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर हो गया। आपके मरु फेस्टिवल राजस्थान। मरु फेस्टिवल, ऊंट फेस्टिवल और पुष्कर फेस्टिवल, लक्खी मेला, सारे राजस्थान के फेस्टिवल है। मरु, ऊंट, लक्खी मेला, पुष्कर फेस्टिवल, चारों राजस्थान के लिए आपको ध्यान रखना। अंबुबाची त्योहार पूछो आपसे। असम दोस्तों कामाख्या माता मंदिर में फेस्टिवल होता है। अंबुबाची फेस्टिवल असम के अंदर है, ये भी आपको छाप रखो। अंबुबाची बिहू फेस्टिवल असम, आपको ये भी आपको छाप रखो। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा। नुआखाई रज पर्व ओडिशा के फेस्टिवल, ये भी आपको छापना। नया चावल नुआखाई। हेमिस फेस्टिवल पूछो आपसे। लद्दाख रसगुल्ला हेमिस फेस्टिवल। हेमिस आपके लद्दाख, हेमिस लद्दाख का। लेकिन आपके लोसांग से पूछे, लोसांग पूछो आपसे, वो आपके सिक्किम। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, लोसांग सिक्किम और लोसर फेस्टिवल लद्दाख, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा पूछो आपसे, ओडिशा हो गया। लेवेंडर फेस्टिवल आपके, इसको तो बैंगनी क्रांति बोलते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर छापना। लेवेंडर, ट्यूलिप्स आपके, सिनो सिंथन फेस्टिवल, ये सारे जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पर ध्यान। नवरह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। गंगा पुष्करोलु कुंभ कहां पर? वाराणसी के अंदर, अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है। गज फेस्टिवल पूछे आपसे, ये असम दोस्तों आपके। गज फेस्टिवल असम आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दोस्तों। लक्खी मेला राजस्थान, मैंने कहा लक्खी, पुष्कर, मरु, ऊंट, सारे फेस्टिवल राजस्थान। सियान उनिंग फेस्टिवल पूछे आपसे, अरुणाचल प्रदेश, नोट ना सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको छापना है। ठीक है। पुलिस फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश है। आदिपुरम फेस्टिवल आपके तमिलनाडु। आदिपुरम आपके जल्लीकट्टू पोंगल आपके तमिलनाडु, ये भी आपको छापना। और थाई पुषम भी तमिलनाडु, ये चार फेस्टिवल आपको। थाई पुषम, आदिपुरम महत्वपूर्ण, तमिलनाडु आपका आंसर होगा। पोइला बोईसाख शाम पश्चिम बंगाल। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल। माधवपुर मेला गुजरात हो गया दोस्तों आपके। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड, हरेली कहां पर? छत्तीसगढ़ है। हरेला दोस्तों उत्तराखंड में, हरेली कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। पोंगल फेस्टिवल, पोंगल जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु। सोनपुर मेला बिहार, बिहार का सोनपुर मेला। और कालियाट्टम थैयम फेस्टिवल छाप, ये केरल हो। कालियाट्टम थट्टम थैयम फेस्टिवल केरल हो गया। लोसर फेस्टिवल लद्दाख। लोसर लद्दाख और लोसांग कहां पर? सिक्किम। ठीक है। कंचोत फेस्टिवल पूछो आपसे, जम्मू कश्मीर दोस्तों, यहाँ पर आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर आपके, जो जम्मू कश्मीर करवा चौथ होता है उसे कंचोत बोलते हैं। तो कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, सिंथन सिनो जम्मू कश्मीर, नवरेश जम्मू कश्मीर आपके, और कंचोत जम्मू कश्मीर, ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना से आपके। सिग्मो फेस्टिवल गोवा, सिग्मो फेस्टिवल से गोवा से आपके छापना। और आपके भूमचू फेस्टिवल, भूमचू फेस्टिवल सिक्किम दोस्तों आपके। भूमचू लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, ये दोनों आपको ध्यान रखो। सिरौ लिली फेस्टिवल पूछा आपसे, सिरौ लिली मणिपुर। मणिपुर से आपके संगई फेस्टिवल मणिपुर में आपके। सिरौ लिली फेस्टिवल मणिपुर से आपके। हरेला पर्व उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़, ये दोनों आपको ध्यान। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। और बथुकम्मा फेस्टिवल पूछा से, बथुकम्मा बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। बथुकम्मा फूलों का त्योहार बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर आपके। तो बथुकम्मा तेलंगाना छापना। और पांग लहब सोल फेस्टिवल सिक्किम दोस्तों यहाँ पर। अट्टुकल दोस्तों पोंगल, अगर आपसे पूछे दोस्तों पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु और अट्टिकल पोंगल कहां पर है? केरल में। दोनों अंतर छापना, पोंगल तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल आपके केरल के अंदर। बांचुवा फेस्टिवल असम के अंदर। और बिहू फेस्टिवल, बिहू पूछूं आपसे असम। तो बिहू दोस्तों तीन टाइप का होता है आपके। बिहू फेस्टिवल असम के अंदर, बांचुवा असम के अंदर, ये भी आपको छापना। उसका गज फेस्टिवल वो असम के अंदर हुआ इस बार आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हुआ। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड से। हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार बोलते हैं इसको। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड छापना। ओणम फेस्टिवल केरल, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, दोनों आपको छापना। ओणम केरल, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल फिर केरल में, ये तीनों बातें आपको छाप दो। हेरत फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल आपके जम्मू कश्मीर, वहां दोस्तों जो आपके महाशिवरात्रि होती है उसे
हेरात फेस्टिवल बोलते हैं। जम्मू कश्मीर सो सिंथन सिनो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर आपके हेरात सिंथन सिनो नवरेह, ये सारे जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान सो। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ये भी आपको छापना। और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड, तो फूलदेई अंडूरी आपके सो हरेला, तीनों उत्तराखंड में। फूलदेई अंडूरी मक्खन फेस्टिवल और सो आपके हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड आपको छाप रहा। मिंजर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश हो, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल पूछूं आपसे महाराष्ट्र रसगुल्ला सो, लोसांग फेस्टिवल पूछा आपसे सिक्किम सो, लोसांग सिक्किम, लोसर आपके लद्दाख, दोनों आपको छापना। लोसांग सिक्किम सो और लोसर लद्दाख के अंदर सो। खजुराहो फेस्टिवल सो मध्य प्रदेश, खजुराहो तानसेन फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ये भी। और सो मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश है, खजुराहो तानसेन मांडू फेस्टिवल कहां सो मध्य प्रदेश। और सो फर्स्ट आपके पूछूं आपसे फर्स्ट तो फ्लोटिंग फेस्टिवल आपके ये मंदसौर मध्य प्रदेश, 4 साल फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल सो आपके खजुराहो फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, 4 फेस्टिवल आपको छाप के रखने हैं। नवरेह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी समुदाय सो और नवरेह जम्मू कश्मीर सो। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश सो, लाई हरो मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा लाई हरोवा फेस्टिवल दोनों के अंदर सो। और थाई पुषम पूछूं आपसे तमिलनाडु से, मैंने कहा तमिलनाडु थाई पुषम सो आपसे पोंगल जल्लीकट्टू थाई पुषम है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उगाड़ी फेस्टिवल पूछे कर्नाटक सो, उगाड़ी कर्नाटक रसगुल्ला सो, उगाड़ी कंबाला कर्नाटक, ये भी आपको छापना सो। संगाई फेस्टिवल संगाई फेस्टिवल मणिपुर छापना, संगाई फेस्टिवल मणिपुर। उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक, संगाई फेस्टिवल मणिपुर सो। खासी फेस्टिवल आपके मेघालय के अंदर है, तो उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक सो, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में और खासी फेस्टिवल आपके मेघालय में। ये सारे फेस्टिवल आपके सामने सो। अब दोस्तों आपका स्वागत क्लास के अंदर है, ये सारे फेस्टिवल 2-4 बार सुन लीजिएगा आप, जो है सुबह चाय के साथ, शाम को चाय के साथ में आपको सुनना है सारी वीडियो जो है। ये फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, पूरे एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आंख में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, बुलवा के बिहारी लाल की जय। बिल्कुल स्वागत है आपका सुशील, नुपुर, हरेंद्र, संगीता, भावना, पलक, अभय, अभिषेक, प्रियंका, गोलू, भावना, प्रिया, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी हो रे, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। आइए स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर और लल्लन टॉप क्वेश्चंस के अंदर। पूरे ध्यान से सारे सवालों को सुनना है और हर एग्जाम आपके हर क्वेश्चन आपके एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूएसए, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ ने की पहली अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि। यूएई के बराक में स्थापित हुआ अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र। नेचर ने प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बनो ने 95% वोट के साथ जीता दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव। देश में एमपोक्स वायरस क्लेड 2 के मामले की हुई पुष्टि। इजराइल की टावर और अडानी समूह महाराष्ट्र में $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना करेंगे विकसित। रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI विमानों के लिए 240 AL-31 FP एयर एरो इंजन के लिए HAL के साथ किया अनुबंध। ओडिशा में चावल की कटाई का प्रतीक नुआखाई उत्सव का हुआ आयोजन। इटली के जैनिक सिनर ने अपने देश के लिए जीता पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा बनी पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई समाचार की 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने देखिएगा। हाल ही में पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर जो है वो कहां दोस्तों हुए, ठीक है। देखिएगा, पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि जो है उस पर दोस्तों अभी हाल ही में साइन हुए हैं, मतलब कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि जो है इस पर साइन हो चुके हैं, इसको मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। सवाल दोस्तों यहां पर है कि यह संधि किस किस के बीच में दोस्तों आपके, ये संधि किसके बीच में हुई है, तो ये संधि आपके अमेरिका, इंग्लैंड और आपके जो यूरोपियन यूनियन है इसके बीच में हुई है, ठीक है। तो ये संधि यूएसए और इसके अलावा इंग्लैंड और जो यूरोपियन यूनियन है इनके मध्य संधि हुई है, इन्होंने साइन की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन जो है इनके मध्य संधि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर दोस्तों संधि हुई है आपके, तो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग जो स्थान है वहां पर संधि हुई है। कहां पर है, लोकेशन क्या है, तो इसकी
इसकी लोकेशन है स्ट्रॉसबर्ग, जो कहां पर है, फ्रांस के अंदर है, यहां संधि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग स्थान पर संधि हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर इसके अलावा कोई और देश चाहे इसमें शामिल होना, तो 12 सितंबर 2024 से आपके ये साइन आप सबके लिए क्या होने वाले, ओपन होने वाले। ठीक है, लिखिएगा 12 सितंबर 2024 से ये साइन जो होंगे आपके ओपन साइन होने वाले हैं। अगर कोई चाहता है इनके अलावा कोई और देश चाहे संधि में शामिल होना, तो इस तारीख से शामिल हो सकता है, सभी के लिए ओपन हो जाएंगे साइन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों संधि कैसी है, अगर साइन आपने कर दिए तो माननी पड़ेगी, बाध्यकारी संधि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर साइन कर दिए तो आपको माननी पड़ेगी, बाध्यकारी संधि है। और उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव के हित में होना चाहिए। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मानव के हित में होना चाहिए और सुरक्षित यूज हो सके, इसके लिए संधि हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार संधि पर हस्ताक्षर कहां पर हुए हैं, तो फ्रांस के अंदर हुए, स्ट्रॉसबर्ग स्थान पे हुए, ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपको नोट करना है। अभी अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन जो है, इनके मध्य संधि हुई है, अभी तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहां दोस्तों एक नाम आया जिसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, यूरोपियन यूनियन जो है, इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल, दोस्तों आपके लिखना, इसमें वर्तमान में पहली बात तो इसकी स्थापना किससे होती है, रोम की संधि से। आपके 5 देश होते हैं यूरोप के, वो इसकी स्थापना करते हैं रोम की संधि से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों वर्तमान में आपके इसमें 27 देश शामिल है, ये भी आपको नोट करना है। इंग्लैंड इससे अलग हो गया, इसको ब्रेक्जिट कहते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर है, और ब्रुसेल्स आप जानते हो कहां पर है, बेल्जियम के अंदर, आपको नोट करना है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय, ये भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। तो यूरोपियन यूनियन पूछूं आपसे, इसकी स्थापना रोम की संधि से होती है, 27 देश शामिल है इसके अंदर, और इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसकी वर्तमान में हेड कौन है बताओ, इसकी पूछूं आपसे वर्तमान हेड कौन है, ये सवाल आपके लिए। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों पूछे आपसे एआई सम्मेलन, पूछूं आपसे ये कहां हुआ था पहला आपके, अरे एआई कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड की पहली कहां हुई थी और दूसरी कहां हुई थी, ये 2 क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां सवाल दोस्तों आपसे पूछा मैंने, जो यूरोपियन यूनियन जो ईयू है, इसकी वर्तमान हेड कौन है, ये नाम आपको छापना, उर्सुला वॉन डोन कौन है, उर्सुला वॉन डोर जो है ये इसकी हेड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप तो केवल उर्सुला वॉन लिख लीजिए, एग्जाम में सवाल ठीक हो जाएगा ना। एआई के सम्मेलन की बात करूं आपसे, पहला दोस्तों कहां पर हुआ, पहला हुआ था ब्लेचले के अंदर, ब्लेचले कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और दूसरा कहां पर हुआ है, दूसरा हुआ है सियोल के अंदर, सियोल कहां पर है, साउथ कोरिया, आपको नोट करना है। ठीक है, तो पहला कहां पर है, ब्लेचले के अंदर, और दूसरा कहां पर, सियोल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी संधि दोस्तों आपके सामने यहां पर है, संधि पर साइन करने वाले लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया है। ठीक है, अच्छा यूपीएससी का दोस्तों नया हेड किसको बना दिया है, प्रीति सूदन जो है, इन्हें यूपीएससी का नया हेड बना दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी का नाम पूछूं आपसे, क्या दोस्तों आपके, तो पहली महिला अधिकारी कौन है, साधना सक्सेना जो है, ये पहली महिला अधिकारी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपके इंडियन आर्मी की चिकित्सा सेवा में पहली आपके महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है, साधना सक्सेना का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में सफल परीक्षण जो है इसको शुरू करने वाला कौन आपके, अरे सफल, मैंने आपसे कहा था कि एक व्यक्ति, तो आपके राधिका सेन थोड़ी रसगुल्ला, राधिका सेन को तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए सफल को शुरू करने वाला कौन, आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, ये सफल शुरू करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बच्चों का पूरी तरह विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसके लिए शुरू किया गया है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक जो है, इसको पारित करने वाला कौन आपके, वो राज्य तेलंगाना, कौन सा है, तेलंगाना राज्य जो है वो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है इसका बिल पारित करने वाला। ठीक है, अच्छा साथियों, इस यूनिवर्सिटी के पहले पूछूं आपसे, इस यूनिवर्सिटी के पहले हेड जो है वो किसको बनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा कहां पर हुई है, तेलंगाना के अंदर हुई है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहां स्थापित दोस्तों हुआ है। ठीक है, अरब दुनिया का पहला हो चुका है, जो खाड़ी देश आपके उसका पहला हो चुका है, और कहां दोस्तों स्थापित हुआ है, देखो आपके इसका नाम क्या है, इसका नाम है बराक परमाणु संयंत्र जो है, ये इसका नाम है। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए, आपके बिजली उत्पादन के लिए इसको स्थापित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है, ये भी आपको नोट करना है। और कहां दोस्तों स्थापित हुआ, ये आपके यूएई जो है, हमारा संयुक्त अरब अमीरात जो है, यहां पर स्थापित हुआ है। कहां पर हुआ है, यूएई के अंदर स्थापित हुआ है। इसको फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर स्थापित कौन हुआ है, यहां पर बराक परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है, जो कि आपके अरब दुनिया का पहला दोस्तों होने वाला है। ठीक है, आनंद महिंद्रा, सुनिए आपके आनंद महिंद्रा जो है
वो इसके पहले अध्यक्ष आपको नोट करना है, ठीक है। आनंद महिंद्रा का नाम छापेगा, वो इसके पहले हेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि ये क्या है दोस्तों, आपके ये अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है, इसलिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है, इसलिए एग्जाम के लिए सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बिजली उत्पादन के लिए दोस्तों आपके इसको स्थापित किया है, और लिख लीजिए आपके कार्बन उत्सर्जन जो है इसको कम करना जो है यह भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो कार्बन इमिशन कम करना जो है यह भी इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, यूएई आपका ठीक आंसर, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करूं मैं आपसे, यूएई ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर। सो हम दोस्तों एक बार जो अरब देश है आपके उसकी बात करते हैं। तो अरब देश जो है सो अरब देश के नाम लिखिए दोस्तों, आप लोग आपके अरब देश के नाम लिखिए, जहां जहां सवाल सो बन सकता है आपके, लिखिए दोस्तों ईरान लिखिए, ठीक है। इसके अलावा ईरान इराक लिखिए, ईरान इराक बहरीन दोस्तों लिखना, बहरीन लिखना, कतर हो गया आपके, एक देश कतर हो गया, लिखिए यूएई दोस्तों आपके। इसके अलावा लिखिए ओमान लिखना, ओमान देश आपके। इसके अलावा लिखिए साथियों आपके यमन लिखिए आपके, यमन लिखिए। इसके अलावा सऊदी अरेबिया देश लिखिए आपके। इसके अलावा लिखिए जॉर्डन आपके लिखना, जॉर्डन देश लिखिएगा। इसके अलावा लिखिए सीरिया, इसके बाद सीरिया लिखना सो। इसके बाद लिखिए आप लोग आपके सीरिया दोस्तों, सीरिया हो गया, सीरिया जॉर्डन सऊदी अरेबिया यमन, तुर्की, तो तुर्की भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर तुर्की भी नोट कर दीजिए आप जो है। ये सारे देश आपको महत्वपूर्ण देश है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा ईरान पूछूं आपसे, तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान इसकी राजधानी है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। बहरीन पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो आपके मनामा जो है वो बहरीन की राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनामा बहरीन की राजधानी है ना। कतर पूछूं आपसे बेटा, याद करो कतर की राजधानी क्या है, दोहा इसकी राजधानी, ठीक है। यूएई पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी इसकी राजधानी है, और दिरहम करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबू धाबी राजधानी, दिरहम करेंसी हो गया ना। ओमान पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो मस्कट इसकी राजधानी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यमन पूछे आपसे, इसकी राजधानी क्या है, सना इसकी राजधानी है ना। सऊदी अरेबिया पूछे आपसे, इसकी राजधानी क्या है, रियाद राजधानी है, और रियाल करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा जॉर्डन पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, अम्मान इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीरिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, दमिश्क इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुर्की पूछे आपसे, इसकी राजधानी क्या है, अंकारा इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा का नाम आपको छापना है, इसकी मुद्रा कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, यहां पर आपके सामने यूएई आपको दिखाई दे सो, ये यूएई आपके सामने यहां पर है सो, और यहीं पर आपके जो बराह स्थान है, जब बराह के स्थान है जहां पर परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है, वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूएई दोस्तों यहां पर है। यूएई आपके 7 जो रियासतें हैं इनको मिलाने के बाद क्या है, इनको मिलाने के बाद यूएई बनता है। जैसे अबू धाबी दोस्तों आपके, दुबई हो गया, शाहजहां हो गया, इन ऐसी 7 जो रियासतें हैं उनको मिलाने के बाद आपको कौन होता है, यूएई बनता है, यह भी आपको नोट करना है। और तुर्की की करेंसी पूछूं आपसे क्या है, लीरा करेंसी आपको नोट करनी है, ठीक है। तुर्की जो है उसकी करेंसी का नाम क्या है, लीरा करेंसी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 24 जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन भोपाल में हुआ है। कहां पर हुआ है, भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां दोस्तों, भोपाल के अंदर जो आयोजन हुआ है। अच्छा अगर पूछूं आपसे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे आपसे कब बनाते हैं, 14 सितंबर छापना राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय पूछूं आपसे कब होता है, 10 जनवरी छापना, ये अंतरराष्ट्रीय वाला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी दोस्तों अभी हाल ही में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा करती है। और पूछूं आपसे कहां दोस्तों आपकी यात्रा करने वाली वो आपके पहली राष्ट्रपति बन चुकी है, लिखना फिजी और तिमोर लिस्ते, कहां पर है, फिजी और तिमोर लिस्ते जो है यहां की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। और इन दोनों का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, इन दोनों का सर्वोच्च सम्मान जो है यह भी इनको मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध किससे है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यामिनी कृष्णमूर्ति देखो, याद कीजिए दोस्तों आपके, अरे डांस पूछो कौन कौन डांस आपके, भरतनाट्यम डांस ना, भरतनाट्यम डांस प्लस आपका कुचिपुड़ी डांस जो है इसकी कलाकार कौन आपके, इसकी कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन कौन सा डांस है, भरतनाट्यम डांस और कुचिपुड़ी जो है इसकी फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। बाकी दोस्तों ए पैशन ऑफ डांस पूछूं आपसे, ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन्हें आपके भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो इनको मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए पैशन ऑफ डांस किसका, इन्हीं का है। और
भरतनाट्यम कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, इसकी फेमस कलाकार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे दोस्तों अपॉइंट किया, ठीक है। तो बांग्लादेश में आपके शेख हसीना जो है वो देश छोड़कर भाग जाती है, तो वहां जो अंतरिम सरकार बनती है उसका प्रमुख किसको, जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जिनको दोस्तों आपके रूरल बैंक की स्थापना के लिए आपके नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, मोहम्मद यूनुस, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश जो है वो कौन सा है दोस्तों, मतलब दोस्तों गप है रसगुल्ला ना। गप जानते हो दोस्तों आप, जो कुछ भी मार दे उसको कहते हैं गप दोस्तों ना, ये गप है। देखिए क्यों गप कह रहा हूं दोस्तों, चलो भारत पहले स्थान पर होगा कोई बात नहीं, हमने मान लिया दोस्तों भारत का प्लास्टिक पोल्यूशन अधिक हो सकता है, भारत पहले स्थान पर होगा। पर दोस्तों एक बात बताओ आपके, क्या दोस्तों दूसरे स्थान पर चीन नहीं होगा रसगुल्ला? नाइजीरिया दोस्तों दूसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर, चीन चौथे स्थान पर है। गप दोस्तों कितनी तगड़ी मारी है ना, मतलब भारत पहले स्थान पर, नाइजीरिया दोस्तों बेचारा इत्तू सा देश आपके, वो काई रसगुल्ला पोल्यूशन करेगा आपके, वो दूसरे स्थान पर घुसाया है। इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर घुसा दिया है, चीन को आपके चौथे स्थान पर डाल दिया, ठीक है। फिर भी दोस्तों लिख लीजिए, गप भी दोस्तों एग्जाम में आती सुनिए आपके, ये लिखे तो गप है ना क्या रसगुल्ला, ये गप हो है, ये आपको नोट करना है, ठीक है, ये गप है दोस्तों। देखना नेचर पत्रिका पूछूं आपसे, इसने दोस्तों अभी हाल ही में प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसके देशों की बात की सो, और इस प्रदूषक देश में पहला स्थान किसका है, भारत इसमें पहले स्थान पर है, ये आपको नोट करना है। दूसरे स्थान पे कौन है, नाइजीरिया दूसरे स्थान पर इसमें, यह भी आपको छापना है। और तीसरे स्थान पूछूं आपसे, तीसरा तो इंडोनेशिया जो है आपके, इंडोनेशिया जो है ये तीसरे स्थान पर है। और चीन कौन से स्थान पर है, चीन आपका चौथे स्थान पर है प्लास्टिक पोल्यूशन के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए गुरुजी, ये दोस्तों ये ऐसा कहता है कि पूरे विश्व का 20%, पूरे विश्व का 20% जो है प्लास्टिक पोल्यूशन केवल भारत करता है, ठीक है लेना, पूरे विश्व का 20% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, विश्व का 20% जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो केवल दोस्तों भारत कर रहा है, इनका ऐसा मानना है, ठीक है, इनका ऐसा मानना है कि पूरे वर्ल्ड का 20% जो है केवल आपके कौन कर रहा है, भारत कर रहा है दोस्तों ना। मतलब इन्होंने आंकड़ा जारी किया है आपके कि 9.3 मिलियन टन आपके प्लास्टिक पोल्यूशन हर साल को, हर डे कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 9.3 मिलियन दोस्तों आपके, मिलियन पर डे जो आपके, मिलियन टन पर डे जो है, इतना प्रतिदिन जो है भारत आपके प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। नाइजीरिया दूसरे स्थान पर, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर, और चीन आपका चौथे स्थान पर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, भारत पहले स्थान पर हो चुका है। अच्छा दोस्तों नाइजीरिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो अबुजा इसकी राजधानी, अबुजा इसकी राजधानी है। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो है नाइजीरिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो नाइजीरिया, आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इंडोनेशिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी छापना सो आपके, जकार्ता इसकी राजधानी आप जानते हो। बाकी दोस्तों भविष्य में इसकी राजधानी क्या होने वाली है, भविष्य में इसकी राजधानी जो है नुसुंतारा होने वाली है, यह भी आपको छापना है। बाकी दोस्तों आप जानते हो सर्वाधिक द्वीप सॉरी है ना, सर्वाधिक द्वीप कहां पर रसगुल्ला, सर्वाधिक जो आइलैंड है आपके वो कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक आइलैंड वाला देश कौन सा, इंडोनेशिया है, ये भी आपको छापना है। अच्छा तो यहां पर मुख्यालय किसका है, आसियान का मुख्यालय यहां पर है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। और चीन की राजधानी पूछूं आपसे, बीजिंग इसकी राजधानी है, यह भी आपको छापना है। और चीन की बात करूं आपसे, इसकी करेंसी कौन सी है, रेमेनबी या फिर युवान जो है, ये करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है भारत ठीक आंसर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी, बताओ फटाक से, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भारत की रैंक कौन सी है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा लिखिएगा जेंडर इनइक्वलिटी जो इंडेक्स है, लैंगिक असमानता सूचकांक जो है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखिएगा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, एचडीजी इंडेक्स दोस्तों आपके, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स हो गया है। और लिखना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है। इसके अलावा साइबर, आपके साइबर लिखना, साइबर क्राइम जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी भारत की, ये आपको छापना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अरे याद करो बेटा किसके हिसाब से, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स याद है क्या आपको, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों में से भारत की रैंक कौन सी है, कौन कौन बताएगा
आएगा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। जेंडर गैप इंडेक्स पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों रैंक कौन सी है? 1 to 9 इसमें रैंक है, ठीक है। 129 इसके अंदर रैंक है ना। मानव विकास सूचकांक पूछूं आपसे, 134 इसके अंदर रैंक है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछूं आपसे, यहां साथियों रैंक कौन सी है आपके? यहां पर 109वीं रैंक है, ठीक है। यहां पर रैंक कौन सी है? 109वीं रैंक है, ठीक है। यहां पर रैंक कौन सी है? 176 रैंक कहां पर है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पूछूं आपसे, यहां पर रैंक आपकी 108वीं रैंक, ठीक है। प्रेस फ्रीडम पूछूं आपसे, यहां पर रैंक कौन सी है? 159वीं रैंक है, 159 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइबर क्राइम पूछूं आपसे, यहां पर रैंक कौन सी है? ये सवाल आपके लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। साइबर क्राइम जो इंडेक्स आया उसमें भारत की रैंक कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों टॉप 10 कंट्री आपको तो दिख रही होंगी, ये रेड रेड दिख रहा है आपको, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा रेड रेड के अंदर ही आपको मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है ना, ये रसगुल्ला दूध के धुले हुए देश आपके, यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं होता है, सारा पोल्यूशन यहीं पर होता है आपके आपके एशियन देश के अंदर, ठीक है। लेकिन 10वां नंबर देश किसका है? 10वां नंबर किसका हो गया? भारत का हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो है वो कहां आयोजित हुआ है? भारत के अंदर हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है? आप में से कौन बताने वाला है? और इसमें कुल देश कितने हैं, ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है और इसमें देश कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास दोस्तों कहां आयोजित किया है? यह लद्दाख के अंदर किया है। हाई एल्टीट्यूड से ना, अधिक ऊंचाई पर अभ्यास करने के लिए लद्दाख के अंदर पर्वत प्रहार अभ्यास का दोस्तों आयोजन हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ऊंचाई से ऊंचाई नापने के लिए, आपके ऊंचाई नापने के लिए होता है अल्टीमीटर ना, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर, मैंने यहां बोला था हाई एल्टीट्यूड है ना। और सो गहराई नापने के लिए क्या होता है आपके? फेदोमीटर होता है ना। गहराई नापने के लिए फेदोमीटर होता है, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा बिम्स्टेक जो है इसका मुख्यालय कहां से? आपके ढाका में इसका मुख्यालय हो गया छापना। और पूछे आपसे इसमें देश कितने शामिल हैं? 7 देश शामिल है इसके अंदर। तो कौन कौन से 7 देश शामिल आपके? बांग्लादेश, इंडिया दोस्तों, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड दोस्तों आपके, और नेपाल, भूटान, ये 7 देश शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 24 जो है इसका दोस्तों आयोजन किया है, ठीक है। देखो इंडिया प्लस मलेशिया किसके बीच में हुआ है? भारत प्लस मलेशिया के बीच में आपके ये उदार शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है, ठीक है। यही दोस्तों लिख दीजिए आप लोग, आपके समुद्र लक्ष्मण अभ्यास पूछूं आपसे, यह भी इनके बीच में हुआ है, ठीक है। ये भी आपको छापना है। और एक लिखना हरिमो शक्ति अभ्यास जो है यह भी इनके बीच में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी जो है किसमें पूछूं आपसे? संबंध कहां से? कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी पूछूं आपसे, यह नारियल, ये आपके जो नारियल होता है उसकी किस्में अभी पीएम मोदी ने लॉन्च की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले कौन? जिसने जीता है रसगुल्ला, मतलब दोस्तों हद होती है भाई साहब, 95% वोट उसको मिली है, ठीक है। और कुल दोस्तों 48% मतदान वहां देश में हुआ है, और उसमें से 95% वोट जो है आपके वो एक व्यक्ति को दोस्तों वहां पर मिलती है। मतलब दोस्तों आप बताओ बेईमानी है या नहीं है ना रसगुल्ला। दूसरे वाले कह रहे हैं उनको 2% वोट मिली है, वो कह रहे हैं भाई हमारी वोट ही नहीं पड़ी है आपके, इन्होंने खुद की वोट डलवा दी 48%, हमारी वोट का नंबर दोस्तों नहीं आया है, क्योंकि सेना का जो सपोर्ट है वो उस व्यक्ति के साथ में जो राष्ट्रपति वहां पर बन रहा है दूसरी बार, ठीक है। अब दोस्तों बताइए आपके 95% वोट जो है वो मिली है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके देश का नाम क्या है? देश का नाम है अल्जीरिया दोस्तों ना, देश का नाम क्या है? अल्जीरिया इसका नाम है, ठीक है। और यहां दोस्तों राष्ट्रपति पूछूं आपसे, यहाँ राष्ट्रपति आपके दूसरी बार कौन अपॉइंट हुए? दूसरी बार कौन अपॉइंट हुए? तो वो हुए आपके कौन? आपके वो हुए अब्देल, लेकिन आपके वो ना अब्देल मदजीद जो है वो अपॉइंट हुए, ठीक है। तो अब्देल मदजीद तैब्बोन जो है ये अपॉइंट हुए हैं। केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि भाई ये नाम जो है इनका ये अल्जीरिया वाले, ठीक है। तो नाम क्या है? अब्देल मदजीद तैब्बोन जो है अपॉइंट हुए और इनको 95% वोट जो है इनको प्राप्त हुई है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सेना जो है इसका सपोर्ट शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर पूछूं आपसे, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 आपके अब्देल मदजीद तैब्बोन, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। ये यहाँ के नए राष्ट्रपति बने, 95% वोट के साथ बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते होंगे अल्जीरिया पूछूं आपसे, लिखिए अल्जीरिया पूछे आपसे, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से लिखना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश आपका हो गया कौन सा? अल्जीरिया हो गया, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल आपके 54 देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों पॉपुलेशन वाइज पहला पूछूं आपसे कौन है? नाइजीरिया, अभी मैंने लिखाया था ना। और एरिया वाइज पूछा आपसे पहला कौन है? वो अल्जीरिया हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन और हैं, इनके बारे में भी आप लिख लीजिए, समझा। देखो पहला दोस्तों ऑप्शन पूछूं आपसे पेंटोक टॉर्न
शिनवात्रा पूछूं आपसे तो थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है सो आपके शिनवात्रा बनी है सो, और किसके स्थान से आपके थाविसिन के स्थान पर ना, थाविसिन जो है, थाविसिन को पद से हटाया गया, इनको हटाया गया तो पद से आपकी न्यायपालिका ने हटाया था, याद कीजिएगा। इनके स्थान पर शिनवात्रा को थाईलैंड की नई पीएम बनाया गया है, सबसे युवा पीएम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों कीर स्टारमर पूछूं आपसे, इंग्लैंड के नए पीएम कौन बने, इंग्लैंड के नए पीएम आपके कीर स्टारमर बने, और ऋषि सुनक साहब जो है इनको यहां से हटाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मिशेल बर्नियर पूछूं आपसे, ये फ्रांस के नए पीएम बने, क्या बने, फ्रांस के नए पीएम कौन बने, वो मिशेल बर्नियर बने, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लीजिए, शिनावात्रा थाईलैंड की नई पीएम बनी दोस्तों अभी हाल ही में, इसके अलावा कीर स्टारमर आपके इंग्लैंड के नए पीएम बने, इसके अलावा और जो मिशेल बर्नियर है वो फ्रांस के नए पीएम बने, आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, इसका सवाल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, रूस के नए पीएम कौन छापना, रूस के नए पीएम कौन है, यह भी दोस्तों आप बताइएगा। इसके अलावा आयरलैंड के नए पीएम कौन छापना, आयरलैंड के नए पीएम कौन है, इसका भी आंसर आपको छापना है दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, रूस के नए पीएम कौन दोस्तों, आयरलैंड के नियम नए पीएम कौन है, इसके अलावा नाटो जो है, इस नाटो के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे, आईसीसी जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे, ये सारे सवाल आपको छापने हैं, ठीक है। बताइएगा रूस के नए पीएम कौन दोस्तों आपके, अरे मिखाइल मिशुस्टीन कौन है, मिखाइल मिशुस्टीन जो है वो रूस के नए पीएम है, आपको नोट करना है, ठीक है। मिखाइल मिशुस्टीन जो है वो रूस के नए पीएम आपको छापना है, ठीक है। अरे दोस्तों पुतिन साहब नहीं है, पुतिन तो रसगुल्ला राष्ट्रपति है ना, मैंने प्रधानमंत्री पूछा है, ठीक है। इस आयरलैंड के नए पीएम पूछूं आपसे कौन है, साइमन हैरिस कौन है, साइमन हैरिस जो है ये आयरलैंड के नए पीएम है, इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयरलैंड वाले महत्वपूर्ण नाम है ना। नाटो के दोस्तों नए हेड कौन बनाएंगे, मार्क रूटो जो है ये नए हेड होंगे नाटो के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आईसीसी के नए हेड कौन होंगे, जय शाह होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये आपके 95% वोट के साथ दोस्तों खिलाड़ी जो है वो मैदान में अभी भी रसगुल्ला डटा हुआ है, हार नहीं मान रहा दोस्तों ना। देख रहे हो भाई साहब, इसकी उम्र और इसके वोट दोनों बराबर हो गए दोस्तों ना, उम्र और वोट दोनों बराबर हो गए हैं, ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड जो है किसको दोस्तों प्राप्त हुआ अभी हाल ही में आपके, यह अवार्ड अभी हाल ही में अनंत दर्शन शंकर जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड मिला अभी हाल ही में, इन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड आपके इनको प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये वाला अवार्ड किसको मिला है, अनंत दर्शन शंकर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी से कौन सी आपके, याद करो बेटा, पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, वो है आईएनएस अरिहंत, कौन सी है, इंडियन नेवल शिप अरिहंत जो है वो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, आपको छापना है, ठीक है। और दूसरी का नाम पूछूं आपसे, वो है आईएनएस अरिगात, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, आईएनएस अरिगात उस नाम है। और विशाखापट्टनम देश जो है, विशाखापट्टनम जो है आपके, इस विशाखापट्टनम से इसको लॉन्च किया गया, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो लॉन्च करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, आईएनएस दोस्तों अरिगात है। इसका पहले दोस्तों नाम ये नहीं था ना, इसका पहले नाम था आईएनएस अरिदमन, क्या सुनो, इसका पहले नाम क्या था, पहले नाम था इसका आईएनएस अरिदमन, इसका नाम था पहले, फिर बाद में नाम चेंज कर दिया इसका और अरिघात कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना ना। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां होगा, हरियाणा के अंदर होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। हरियाणा के अंदर होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। हरियाणा के अंदर होगा पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है। अब मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं रसगुल्ला, और 2-3 बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए अब तो आपको बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री निजित मोइनी असोनी योजना जो है इसको शुरू करने वाला कौन, सबके इसको शुरू करने वाला कौन, असम, कौन है, असम शुरू करने वाला, आपको याद करना है। मुख्यमंत्री दोस्तों निजित मोइनी असोनी योजना शुरू करने वाला असम। और पूछूं आपसे, छात्राओं को स्कूल में छात्राओं की स्टडी को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य, आपको नोट करना है, असम के अंदर शुरू हुई है, ये तो आपको अब याद हो चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा वायरस क्लैड 2 का संबंध किससे दोस्तों, ना देखो क्लैड 2 पूछूं आपसे, क्लैड 1 और क्लैड 2, ना क्लैड 1 पहले आया था और क्लैड 2 आपके अब आ चुका है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके इस वायरस की पुष्टि भारत के अंदर हो चुकी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इस वायरस की पुष्टि भारत के अंदर हो चुकी है, ये आपको नोट करना है। कहां पर हुई है, किस व्यक्ति में हुई है, वो अभी उसे रिवील नहीं किया गया, आपके जिससे समस्या उत्पन्न ना हो इसे रिवील नहीं किया नाम जो है, पर भारत के अंदर पहली पुष्टि हो चुकी है। भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने बात मान ली है कि भारत के अंदर क्लैड 2 वायरस जो है इसकी पहली पुष्टि आपके हो चुकी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यह है क्लैड 2 पूछूं आपसे, किसका साथी वेरिएंट है आपके, ये जो एमपोक्स जो है इसका वेरिएंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको दोस्तों हम लोग आपके मंकी पॉक्स भी कहते हैं ना, आपके वही एमपोक्स है, इसका वेरिएंट है। और आप जानते हो इसके बारे में कि अभी दोस्तों हाल ही में WHO दोस्तों WHO जो है आपके अभी हाल ही में इसको
को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित किया था, ये भी शायद आपको याद होगा। यह एग्जाम में पूछने वाला सवाल आपसे कि किस बीमारी को डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित किया है, तो लिखना आपके वो किसको किया, आपके एमपोक्स को किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों एमपोक्स किससे होने वाली बीमारी, आपके वायरस से होने वाली बीमारी, आपको नोट करना है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करूं तो आपके इसके लक्षण पूछे आपसे, देखो बुखार से बुखार, बुखार खांसी जुकाम से आपके बुखार कोल्ड, और बुखार कोल्ड, इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर पर लाल दाने क्या है, शरीर पर लाल दाने जो है वो इसके आपके लक्षण है, ये आपको छापना है। ठीक है, शरीर पर लाल दाने छापना, ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। सो शरीर पर लाल दाने, बाद में दोस्तों आपके वो घाव बन जाते हैं, आपके वो लाल दाने घाव बन जाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, एमपॉक्स की शुरुआत कहां से, रसगुल्ला अफ्रीका महाद्वीप से इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। सबसे पहले बंदर से इंसान में फैला था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, अब इसका नाम एमपॉक्स है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है। एमपॉक्स का क्लेड 2 वेरिएंट आपके भारत के अंदर मिल चुका है, भारत में पुष्टि इसकी हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर दोस्तों। कोविड आया कोविड गया, ठीक है, कुछ उखाड़ पाया दोस्तों अपना, एमपॉक्स आया एमपॉक्स गया, कुछ उखाड़ पाया रसगुल्ला अपना दोस्तों, नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है, अपना नहीं उखाड़ पाएंगे ना, देखिएगा समझ, ये एमपॉक्स आपके सामने वायरस जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई साहब कौन सा रोग दोस्तों किससे होता है, आप बताओगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे भाई साहब, अगर आपसे पूछूं आपसे लिशमानिया रोग जो है यह किससे होता है, इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछूं आपसे, नेक्स्ट दोस्तों लिखिए आपके लिशमानिया रोग पूछूं आपसे किससे होता है, छापना। सो डिप्थीरिया रोग जो आपके डिप्थीरिया रोग जो है केवल आपको पता है विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है या कोई और चीज से होता है, केवल इतना छापना है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग किससे दोस्तों होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हैजा रोग है आपके, हैजा रोग किससे होता है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके टिटेनस रोग जो है यह किससे होता है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके चिकनगुनिया रोग जो है आपके चिकनगुनिया रोग जो है यह किससे होता है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो चिकनगुनिया रोग जो है किससे होता है, यह भी आपको छापना है। इसके अलावा दोस्तों आपके मलेरिया रोग जो है यह किससे होता है, यह भी आपके लिए सवाल हो गया। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिशमानिया पूछूं आपसे, अरे दोस्तों इसे हम बोलते हैं क्या रसगुल्ला, इसको बोलते हैं हम कालाजार, क्या बोलते हैं, कालाजार बोलते हैं। सो और कालाजार किससे रसगुल्ला, अरे कालाजार पूछूं आपसे तो किससे दोस्तों होता है आपके, अरे कालाजार पूछे किससे होता है, ये आपके परजीवी से होता है, छापना प्रोटोजोआ से होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, परजीवी से होता है कालाजार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिप्थीरिया पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके ये आपके रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी आपकी डिप्थीरिया है और ये किससे, जीवाणु से होती है, छापना है। ठीक है, डिप्थीरिया जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, हैजा से पूछूं आपसे, हैजा रसगुल्ला सा किससे आपके, हैजा भी जीवाणु से होता है आपके, ये भी आपके बैक्टीरिया से होता है, छापना। और अभी दोस्तों हाल ही में इसकी पहली वैक्सीन आपकी हिलकोल जो है वो डेवलप हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिलकोल वैक्सीन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटेनस पूछूं आपसे, यह रसगुल्ला किससे आपके, इसे बोलते हैं धनुष टंकार रोग, क्या बोलते हैं इसको, धनुष टंकार रोग बोलते हैं। और यहीं पर दोस्तों छापना आप लोग आपके, अगर पूछे किससे होता है रसगुल्ला, ये जीवाणु से होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है ना। चिकनगुनिया पूछूं आपसे, ये दोस्तों बड़ी खतरनाक बीमारी है रसगुल्ला, एक बार दोस्तों इसका मौसम आता है दोस्तों ना, डेंगू चिकनगुनिया से मौसम आता है आपके, मतलब दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि भाई साहब अगर दोस्तों आप सुबह सुबह आपके दोस्तों मान लेते हैं आप दोस्तों हगटन करने के लिए गए दोस्तों और इंडियन टॉयलेट में आप जाकर बैठ गए, आपसे खड़ा ही नहीं हो जाएगा रसगुल्ला। ठीक है, आपके जॉइंट दोस्तों इतने दर्द करने वाले हैं, ये जॉइंट को पकड़ने वाला रोग होता है कौन सा, आपका चिकनगुनिया से आपके जॉइंट को पकड़ लेता है। ठीक है, अब दोस्तों आप बैठे रह गए तो आप हो सकता है आप 2 4 5 10 दिन आप बैठे रह जाओ। ठीक है, आपकी दोस्तों मूर्ति स्थापित कर दी जाए वहां पर रसगुल्ला, आप 2 4 5 दिन वहीं बैठे रह जाओ। अगर आपने खड़े होने का प्रयास किया तो भाई साहब समझ लो दोस्तों आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी ना। ये आपके सो हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इनको, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, चिकनगुनिया और आपके चिकनगुनिया, आपके डेंगू, इसके अलावा येलो फीवर, पीत ज्वर जो है, ये सारे किससे होते हैं, सारे के सारे साथियों एक ही आपके वायरस है और ये आपको वायरस भी आपको नोट करना है। ठीक है, हाँ ऐसा दोस्तों आपको तो नहीं हुआ है पर जिसको हुआ है उससे पूछ के देखो। ठीक है, मलेरिया पूछूं आपसे, सो रोग कौन सा था, मलेरिया रोग कौन सा आपके, प्रोटोजोआ रोग आपके, इससे होने वाला रोग छापना। परजीवी से होने वाला रोग कौन सा आपके, सो मलेरिया है और परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम नाम है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया, अभी हाल ही में गौरव का किया, आपको छापना। गौरव जो एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में हिम उन्नति योजना जो है किसने प्रारंभ करी है, हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ करी है हिम उन्नति योजना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 जो है किसने लॉन्च किया आपके, अरे EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 की बात करूं आपसे, इसको लॉन्च किससे किया है, SSLV D3 से लॉन्च किया है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है, अरे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला, सो ये मिला अट्टम को, किसको मिला है, अट्टम को मिला है। और किसी फिल्म आपकी मलयालम फिल्म आपको छापना है। ठीक है, मलयालम
फिल्म के मलयालम जो फिल्म आपके अट्टम है इसको प्राप्त हुआ, आपको छापना है। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है आपके सो, यह किसको मिला आपके, ये ऋषभ शेट्टी को मिला, आपको छापना है। किसके लिए मिला है, कंतारा फिल्म के लिए मिला है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला, छापना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है इसका अवार्ड किसको मिला है, यह क्वेश्चन आपके लिए, और 70th नंबर के अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अट्टम फिल्म को, मलयालम फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, और एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है कंतारा फिल्म के लिए। हिंदी अवार्ड पूछूं आपसे, हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये गुलमोहर को मिला है, मनोज बाजपेयी जी की फिल्म है गुलमोहर, इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे देखिएगा, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना जो है कहां दोस्तों विकसित करने वाले, ठीक है। देखना आपके इजराइल की टावर और अडानी समूह दोस्तों आपके मिलकर के आपके परियोजना शुरू करने वाले हैं, जिसका दोस्तों उद्देश्य है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण करना, इसका उद्देश्य होगा। और $10 बिलियन जो है इतने की परियोजना है, और कहां स्टार्ट होने वाली है, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थापित होने वाली है, ठीक है। देखिए सो पहली बात तो शुरू करने वाले कौन सो, शुरू करने वाले टावरों कौन, आपके टावर और अडानी ग्रुप आपके शुरू करने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो कहां शुरू करने वाले सो, टावर कहां की कंपनी, आपके इजराइल कंपनी, आप जानते हो टावर कहां की, इजराइल के सो, यह शुरू करने वाले कहां पर, महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर आपके, महाराष्ट्र जो है यहां पर एक जिला है दोस्तों जिसका नाम रायगढ़ जिला है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंदर जो है इसको शुरू करने वाले, ठीक है। तो टावर और अडानी ग्रुप मिलकर दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले दोस्तों यहां पर जो है एक साथियों आपके सेमीकंडक्टर चिप परियोजना जो है इसको स्थापित करने वाले हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य चिप जो है, चिप बनाना इसका उद्देश्य होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चिप बनाना से उसका उद्देश्य होगा, सिलिकॉन चिप जो होंगी आपके, सिलिकॉन चिप जो होने वाली है ये बनाना उद्देश्य होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सिलिकॉन चिप जो होती है इनको बनाना इसका उद्देश्य होगा दोस्तों आपके। पहली बात दोस्तों आपके, अरे पैसा पूछूं आपसे कितना दोस्तों लगने वाला है, अरे सुनो रसगुल्ला, 83,000 करोड़ दोस्तों, कितना, 83,000 करोड़ लिखना, 83,000 करोड़ आपके, इतना रुपया दोस्तों लगने वाला है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं $10 बिलियन, क्या बोलते हैं इसी को, $10 बिलियन कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। 83,000 करोड़ रुपया लगने वाला है इसके अंदर, ये आपको नोट करना है दोस्तों। और महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर स्थापित होगा, इजराइल का टावर और अडानी ग्रुप जो है मिलकर स्थापित करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है वो आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको नोट करना है दोस्तों आपके। और यहां पर सिलिकॉन चिप जो है वो बनाई जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप दोस्तों आपके सामने यहां पर है और सिलिकॉन चिप आपको यहां पर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध पूछूं आपसे, तो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है इसका संबंध किससे है, बायोफ्यूल, किससे, आपके जैव ईंधन, किससे, जैव ईंधन से, बायोफ्यूल से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन सा आपके, अरे युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं आपके, वो बन चुके हैं डेरियर बीशर, कौन बन चुके हैं, डेरियर बीशर बन चुके हैं। अच्छा, डेरियर बीशर जो है किस देश के खिलाड़ी है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पूछूं आपसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1919 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना 1921 के अंदर होती है, और विपक्ष का जो नेता होता है वो हमेशा दोस्तों इसका हेड होता है आपके। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। और वर्तमान में इसके हेड कौन बनाए गए, केसी वेणुगोपाल जो है इनको इसका हेड बनाया गया है, विपक्ष से इसके हेड होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां दोस्तों स्थापित हुआ है, तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपके हरियाणा के अंदर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है वहां पर स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है। सो समोआ देश पूछूं आपसे, देश कौन सा रसगुल्ला, समोआ देश के खिलाड़ी कौन थे, डेरियर बीशर थे, और यूवी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FV इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, इसका यूज कहां पर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों रहने वाला है, इस प्रकार सवाल जो है साइंस टैग में आपसे पूछता है, इसलिए ध्यान से तो देखना आपके। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में एक इंजन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है AL-31 FP इंजन। इस इंजन का नाम क्या है, इस इंजन का नाम है AL-31 FP इंजन जो है, इसके लिए दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। पहली बात दोस्तों, एग्रीमेंट पूछूं आपसे किसके बीच हुआ है, तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री दोस्तों, हमारा रक्षा मंत्रालय और साथियों और दोस्तों आपके HAL जो है इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, आपको छापना है, ठीक है। HAL का मतलब हिंदुस्तान, आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
हिंदुस्तान दोस्तों एरोनॉटिकल लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, HAL और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में इस इंजन के विकास के लिए दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है। ऐसे 240 इंजन जो है वो विकसित दोस्तों होने वाले, ठीक है। ऐसे 240 इंजन जो है वो सब विकसित होंगे आपके हर साल आपके 30 है ना, एक साल में आपके 30 दोस्तों इंजन जो है वो HAL डिफेंस मिनिस्ट्री को देने वाला आपके, मतलब दोस्तों 8 साल के अंदर जो है 8 साल के अंदर ये 240 इंजन जो है वो HAL, आप किसको HAL जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को देने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। बनाने वाला कौन, HAL होने वाला, बनाने वाला, ठीक है। मैंने आपसे दोस्तों यहां पर ये कहा कि ऐसे 240 इंजन बनने वाले, हर साल 30 बनेंगे और 8 साल के अंदर जो है ये 240 इंजन बनकर तैयार होंगे और HAL इन इंजनों को रक्षा मंत्रालय को देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मुद्दा इस बात का, इस इंजन का यूज कहां पर करेगा दोस्तों, आपके डिफेंस मिनिस्ट्री आपके इस इंजन का यूज दोस्तों, इस इंजन का यूज कहां दोस्तों करने वाला है, वो आपके सुखोई 30 MKI, किसमें, सुखोई 30 MKI जो आपके विमान है हमारा, इसमें यूज करने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। ये जो इंजन होंगे उसका यूज कहां पर होगा, सुखोई 30 MKI जो विमान है इसमें इसका यूज होने वाला है और 240 इंजन तैयार किए जाएंगे आपके, HAL तैयार करने वाले दोस्तों आपके। अच्छा HAL कहां तैयार, HAL कहां तैयार, HAL साथियों इसको कहां पर आपको, HAL जो इसको ओडिशा स्थान जो है, ओडिशा जो राज्य जो है आपके, इसमें कोरापुट स्थान जो है यहां तैयार करेगा, ठीक है। तो इसका निर्माण कहां पर होगा, HAL के द्वारा इसका निर्माण कहां पर होने वाला है, ओडिशा के अंदर जो कोरापुट स्थान है यहां निर्माण इसका होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, सुखोई 30 MKI दोस्तों आपके लिखना, ये इसका निर्माण, ये इसका यूज यहां पर होने वाला है सुखोई 30 MKI के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। और मैंने आपसे कहा जो कोरापुट स्थान ओडिशा के अंदर है यहां निर्माण इसका होगा, HAL कंपनी जो है निर्माण करने वाली है। ऑप्शन नंबर आपको बी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछे दोस्तों जोरावर पूछूं आपसे, जोरावर जो है ये क्या है साथियों, इसके अलावा नागशस्त्र फर्स्ट पूछे आपसे, ये दोस्तों क्या आपके, इसके अलावा रुद्रम फर्स्ट पूछूं आपसे, यह है क्या दोस्तों आपके, इसके अलावा लिखिए, इसके अलावा समर पूछे आपसे, समर क्या है साथियों, इसके अलावा आपसे प्रबल पूछूं आपसे, यह है क्या दोस्तों आपके, इसके अलावा लिखना आपके उग्रम पूछे आपसे, यह है क्या, छापिए देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके जोरावर पूछे आपसे, यह स्वदेशी हल्का टैंक है, क्या है, स्वदेशी हल्का टैंक है, आपको नोट करना है जोरावर, ठीक है। स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर हो गया दोस्तों ना। नागशस्त्र फर्स्ट पूछूं आपसे, ये तो भारत का एक आपके आत्मघाती ड्रोन है, आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रुद्रम फर्स्ट पूछूं आपसे, एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है भारत की, वो हो गई कौन सी आपके, रुद्रम फर्स्ट हो गए ना। समर पूछूं आपसे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा, समर हो गया है। और सरफेस टू एयर वार करने वाला हो गया, आकाश मिसाइल लगी हुई है किसके अंदर, समर के अंदर आकाश मिसाइल लगी हुई है, ठीक है। हवा में हमारी रक्षा करने वाली प्रणाली कौन सी है, वो समर, ठीक है। प्रबल पूछूं आपसे, लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, ठीक है, लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है, प्रबल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं से असोल्ट पूछूं आपसे, असोल्ट राइफल कौन सा है, उग्रम है, ठीक है, असोल्ट राइफल उग्रम है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असोल्ट राइफल दोस्तों उग्रम हो गया है और प्रबल आपके लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, समर एयर डिफेंस सिस्टम हो गया है, रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है, नागशस्त्र फर्स्ट आत्मघाती ड्रोन हो गया है और जोरावर आपका हल्का टैंक है, आपको नोट करना है, ठीक है। यही दोस्तों आपके सामने 240 AL-31 FP इंजनों के लिए आपके एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला एग्रीमेंट जो है किसके साथ किया है, जापान के साथ किया, आपको नोट करना है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट हुआ है, 23 अगस्त की तारीख को हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो इस तारीख को आपके पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट हुआ है ना। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन दोस्तों, इसका शुभारंभ कहां हुआ है, अमेरिका में शुभारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे 20 क्यूब्स मोबाइल अस्पताल से उपहार में दिए, आपके यूक्रेन को उपहार में दिए हैं। बाकी तो भीष्म जो आप जानते होंगे एयर ड्रॉप हॉस्पिटल था और आगरा जो है वहां पर इसकी टेस्टिंग की थी, आपके हवा से गिराने वाला हॉस्पिटल आपके, और यूक्रेन को हमने अभी हाल ही में उपहार में दे दिए, ठीक है। हाल ही में नुआखाई फेस्टिवल दोस्तों, इसका आयोजन कहां दोस्तों होता है, ठीक है। अरे बताओ ओडिशा के बड़े महत्वपूर्ण फेस्टिवल के नाम बताओ, ऐसे 5 फेस्टिवल जो ओडिशा के बड़े महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं उनके नाम आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके नुआखाई फेस्टिवल, ठीक है। इसके दोस्तों नाम में ही इसके बारे में लिखा हुआ है नुआखाई फेस्टिवल। पहली बात दोस्तों आपके, ये राज्य कौन सा, आपके यह राज्य हो गया ओडिशा, ठीक है। ओडिशा राज्य का एक बड़ा फेमस फेस्टिवल कौन सा है, और वह है नुआखाई फेस्टिवल, ठीक है। ये तो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ आपके, एक है नुआ और एक है खाई, क्या है, नुआ प्लस खाई, 2 वर्ड जो है इसके अंदर, ठीक है। नुआ मतलब आपके नया, ठीक है, खाई मतलब क्या होता है, चावल, ठीक है। तो नया चावल जो आता है आपके, नया चावल जो आता है तब ये फेस्टिवल बनाते हैं नुआखाई फेस्टिवल। जो गणेश चतुर्थी होती है आपकी उसके अगले दिन ये फेस्टिवल शुरू होता है, ठीक है। अच्छा अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे नुआखाई फेस्टिवल का अर्थ क्या हो गया, नया चावल इसका अर्थ हो गया, ठीक है। वही दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले रसगुल्ला, अगर आपसे पूछूं दोस्तों आपसे, ये दोस्तों आपके फसल जो है आपके फसल संबंधित फेस्टिवल है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये आपके फसल संबंधित फेस्टिवल है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों नया चावल दोस्तों होता है आपके, नया चावल को एक यहाँ पर आपके उड़ीसा के अंदर आपके संबलपुर स्थान है, वहां पर दोस्तों आपके समलेश्वर देवी जो है
वहां पर जो है अर्पित करते हैं पहली बार चावल जो आता है। तो नया चावल जो है, नया चावल को शमलेश्वरी देवी के माता, शमलेश्वरी लिखना, नए चावल को शमलेश्वरी देवी के सामने के चरणों में अर्पित करते हैं, छापना, ठीक है, के चरणों में अर्पित करते हैं, ये आपको नोट करना है। शमलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, ये आपको छापना है। और ये कहां पर आपके, ये संबलपुर के अंदर, आपके संबलपुर दोस्तों आपने नाम सुना होगा। संबलपुर में क्या फेमस चीज है ये आपको बताना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा जो है वो हमारा ठीक आंसर हो गया, ये आपको नोट करना है। ओडिशा ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, सो नया चावल यहाँ पर आता है, इसलिए इसको नुआखाई फेस्टिवल बोलते हैं। फसल संबंधित फेस्टिवल हो गया है। और समलेश्वरी देवी का मंदिर जो है वहां पर पहली बार अर्पित करते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ओडिशा पूछे आप साथों, ओडिशा पूछूं आपसे एक रसगुल्ला से नुआखाई, आपके एक तो ये हो गया आपके, एक इसके अलावा धानु जात्रा सुना ना, एक धानु जात्रा हो गया आपने, एक लिखिए आपके कौन सा हो गया, रज पर्व, ठीक है। तो नुआखाई, थानु जात्रा, रज पर्व ना, रज पर्व दोस्तों ना। इसके अलावा आपके इसके अलावा ना गोटी पुआ फेस्टिवल कौन सा है, गोटी पुआ फेस्टिवल कहां का हो गया, गोटी पुआ फेस्टिवल आपके कहां का, ये सो ओडिशा का हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोणार्क फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां का हो गया है, ये भी आपके ओडिशा दोस्तों हो गया है, कोणार्क फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके रथ महोत्सव पूछे कहां पर हो गया है, रथ महोत्सव भी कहां पर हो गया है, ओडिशा के अंदर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके बाली महोत्सव पूछूं आपसे कहां पर हो गया है, वो भी आपका यहीं पर हो गया, ठीक है। देखिएगा नुआखाई फेस्टिवल, थानु जात्रा फेस्टिवल, रज पर्व, गोटी पुआ। तो गोटी पुआ बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, गोटी पुआ फेस्टिवल कहां पर होता है, रथ महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल कहां पर होते हैं, ओडिशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे अरे दोस्तों हीराकुंड बांध कहां पर, आपके हीराकुद बांध कहां पर है, तो हीराकुद बांध जो है वो कहां पर है, संबलपुर के अंदर है हीराकुद बांध। हम दोस्तों इसको हीराकुंड बोलते हैं ना, हम इसको हीराकुंड कहते हैं, हीराकुंड नहीं है रसगुल्ला, ये हीराकुद बांध है। कौन सा है, हीराकुद बांध है, हीराकुंड दोस्तों नहीं है, ठीक है। हाँ, हीराकुंड नहीं है इसका, इसका नाम हीराकुद होता है। ये आपको हीराकुंड बांध भी आपको छापना है। और नदी कौन सी है, नदी आपके महानदी है, इसी के ऊपर आपके इसी के ऊपर ये हीराकुड बांध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके साथ दोस्तों आपके यहाँ के सीएम जो है, जिनका दोस्तों नाम मोहन चरण मांझी है, जिनका नाम क्या है, मोहन चरण मांझी जिनका नाम है आपके, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर आपके सीएम किसान योजना जो है इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो यहाँ के जो सीएम है उन्होंने आपके यहाँ पर सीएम किसान योजना की शुरुआत की आपके, और लिखिए 2,000 रुपए की 2 किस्तें मिलने वाली है हर किसान को, इसके अंदर 4,000 रुपए जो है मिलने वाले हैं, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो सीएम किसान योजना कहां पर, यहीं पर शुरू होती है, शुरू करने वाले यहाँ के सीएम हो गए। और 2,000 रुपए की जो किस्तें इसमें मिलेंगी आपको, 2 किस्तें मिलेंगी, 4,000 रुपए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नुआखाई का फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड्स लीग में कौन सा मेडल जीता, आपके सिल्वर, ओलंपिक में सिल्वर, और लुसाने के अंदर भी आपके सिल्वर जीता, आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति पूछूं आपसे, बड़ी महत्वपूर्ण समिति है आपके मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपके जो महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, यौन शोषण जो हो रहा है, इसका खुलासा करने वाली समिति का नाम क्या है, हेमा समिति है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, इसका खुलासा करने वाली कमेटी कौन सी है, हेमा कमेटी है। एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च करने वाला कौन, आपके अरे सपनों की उड़ान लॉन्च करने वाला कौन हो गया, एनसीईआरटी लॉन्च करने वाला सपनों की उड़ान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है ना। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की, आपके 5 नए जिले कहां बने, लद्दाख के अंदर बने, कहां पर, तो लद्दाख के अंदर 5 नए जिले बने, ये आपको छापना है। अच्छा 5 जिलों के नाम पूछूं आपसे क्या है, ये आपको बताना है मुझे। 5 जिलों के नाम क्या है, जास्कर आपके जास्कर द्रास, लेह कारगिल पहले से रसगुल्ला ना, जास्कर द्रास आपके, जास्कर द्रास शना दोस्तों। इसके अलावा बताइए कौन सा हो गया आपके, 2 और बताइए आपके, जास्कर द्रास शना दोस्तों आपके, एक नुब्रा लिखना, नुब्रा, एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। आगे देखिए, आपके हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्हा का संबंध पूछा आपसे, अति महत्वपूर्ण सवाल। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम लिखिएगा, साल का दोस्तों, इस साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम जो है वो कौन सा हो चुका है, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम छापना वो हो चुका है कौन सा, आपका यूएस ओपन। कौन सा हो चुका है, यूएस ओपन हो चुका है, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक साल का दोस्तों, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, और एक कौन सा होता है, एक आपका होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा हो चुका है, वो यूएस ओपन हो चुका है, ये आपको नोट करना है। यहां दोस्तों पूछूं आपसे, यहां पर मेल जीतने वाला कौन सा आपके, और फीमेल का नाम तो आप जानते हो, ठीक है।
फीमेल दोस्तों आप जानते हो फीमेल जीतने वाली कौन है, वो है आर्यन सबलेंका। कौन है, आर्यन सबलेंका जो है वो फीमेल जीतने वाली है। ये नाम तो आप जानते हो, आपको बताना है कि रहने वाली कहाँ की दोस्तों ना, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। आपके आर्यन सबलेंका दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जब हुआ था तो जीतने वाली यही थी, मैंने आपसे कहा था। आपको बताना है मुझे कि ये जो आर्यन सबलेंका ये रहने वाली कहाँ की दोस्तों ना। अच्छा मेल की बात, मेल की बात करूं आपके, तो मेल जीते कौन आपके, तो जैनिक सिनर जो है वो मेल के जीते हैं ना। तो मेल जीतने वाले कौन आपके, जैनिक सिनर साहब मेल जीतने वाले, और सो इटली देश के रहने वाले, और इटली का ये पहला, इटली का पहला ग्रैंड स्लैम, इटली का पहला यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इटली का पहला यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन हो गए, जैनिक सिनर हो गए। और मेल खिलाड़ी आपको नोट करना है, ठीक है, इटली के रहने वाले जैनिक सिनर सो मेल खिलाड़ी है। कभी कभी दोस्तों आपसे किसको हराया ना वो पूछते ना, कभी कभी आपसे पूछते किसको इन्होंने हराया आपके, तो वहां सवाल पूछता है दोस्तों। जैनिक सिनर साहब पूछूं आपसे, इन्होंने किसको हराया, इन्होंने टेलर साहब, तो टेलर को हराया, ठीक है, इन्होंने टेलर को हराया, आपको नोट करना है, ठीक है। कभी कभी हराने वाले का नाम पूछते हैं ना, टेलर को हराया आपको छापना है सो। और आर्यन सबलेंका रहने वाली कहाँ की, बेलारूस की रहने वाली, कहाँ की, बेलारूस की रहने वाली है, ये आपको छापना है दोस्तों, आपके बेलारूस की रहने वाली है। और अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले बेलारूस की रहने वाली दोस्तों आपके कौन है, आर्यन सबलेंका है, ये आप लिख लीजिए जेसिका। तो जेसिका जो है, जेसिका को हराया, आपको छापना है, ठीक है, जेसिका को हराया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, जेसिका को हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिए आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर इटली के रहने वाले कौन आपके, जैनिक सिनर इटली के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको नोट करना है। और वहीं दोस्तों आपके फीमेल में आर्यन सबलेंका बेलारूस आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर बी इटली हमारा ठीक आंसर है। इटली की राजधानी रोम है, आप जानते हो, और रोम कहाँ दोस्तों आपके, रोम जो है टाइबर जो नदी है इसके किनारे पर, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे गंगा पूछूं आपसे कौन सी आपके सो, पो नदी गंगा यहाँ की आपको छापना है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों 2026 का जो आपके शीतकालीन ओलंपिक होने वाला सो, शीतकालीन विंटर जो ओलंपिक होगा, या फिर दोस्तों पैरा ओलंपिक जो होगा सो आपके, वो कहां पर होने वाला है, इटली के अंदर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 26 का शीतकालीन ओलंपिक या पैरा ओलंपिक कहां पर होगा, इटली के अंदर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर फोटो आपके सामने सो, ये पुरुष की फोटो आपको दिखाई दे रही है ना। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत कहां दोस्तों होती है आपके, ये कहां पर हुआ है, ये हुआ महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर आपके यह सम्मेलन पीएम मोदी द्वारा शुरुआत इसकी होती है ना। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोप को गिरफ्तार कर लिया। सो पावेल डुरोप किसके संस्थापक थे, टेलीग्राम, किसके, टेलीग्राम जो है इसके संस्थापक का नाम पावेल डुरोप है, इनको अभी गिरफ्तार किया गया, ठीक है। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद सो किसने इसका परिचालन बंद कर दिया। अरे स्लिम मून मिशन आपसे, इसी को साथियों मून स्नाइपर बोल, इसी को दोस्तों आपके क्या बोलते हैं, इसी को आपके स्नाइपर मिशन कहते हैं छापना। और मैंने कहा सो इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, अरे मून स्नाइपर मिशन लॉन्च करने वाला जाक्सा हो गया, जापान हो गया, ये आपको नोट करना है। संपर्क टूट चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बंद कर दिया ना। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन दोस्तों आपके, इसका नाम हिलकोल है। हिलकोल कहां लॉन्च होती है आपके सो, देखो हिलकोल पहली बात किसकी है, हैजा की जो वैक्सीन है। अरे H4 हैजा, H4 हैजा, H4 दोस्तों हिलकोल, और H4 क्या हो गया, हैदराबाद, क्या हो गया, H4 हैदराबाद है ना। तो H4 हैजा, H4 आपके हिलकोल, और H4 हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो H4 हैजा, H4 हिलकोल, H4 हैदराबाद, ये तीनों बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में पहली एशियाई स्कूल छात्रा चैंपियनशिप दोस्तों, इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके, लिखिएगा एशियाई स्कूल, लिखना एशियाई स्कूल छात्रा चैंपियनशिप, ठीक है। एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन दोस्तों अभी हाल ही में कहां पर हुआ है, ठीक है। तो एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप की बात करूं आपसे, पहली बार दोस्तों आपके ये पहली बार हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है एग्जाम में, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पहली बार दोस्तों हुई है इसलिए सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन गया, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछे यहां पर कि एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप जो है इसका होस्ट पूछा आपसे, इसका मेजबान दोस्तों पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन, रसगुल्ला, यूएई इसका होस्ट है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सो पहली बार हुई है। और इसका पूछूं आपसे, इसको जीतने वाली से कौन बनी आपके, इसको जीतने वाली बनी कौन आपके, दीपाली थापा जो है आपके, दीपाली थापा इसको जीतने वाली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों पहली बार हुई है, लिखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, दीपाली थापा जीतने वाली है, यूएई के अंदर आपके इसका आयोजन हुआ दोस्तों, पहली बार हुआ है, और विजेता दीपाली थापा हो गई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक खबर दोस्तों और लिखिए आप, 2026 दोस्तों आपके 26 में आपके जो आपके एशियन गेम्स होने वाले हैं, 26 में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं, इसमें दोस्तों आपके अभी हाल ही में योगासन जो है इसको शामिल कर दिया, ठीक है। तो योगासन आपके जो है योग जो है इसको शामिल कर लिया किसमें, 26 के एशियन गेम्स के अंदर। और 26 का जो एशियन गेम्स होगा वो तो कहां पर होने वाला आपके, वो जापान के अंदर होने वाला, आपको छापना है, ठीक है। तो 26 के एशियन गेम्स के अंदर, 26 के एशियन गेम्स में योगासन जो है इसको शामिल कर लिया गया है, जापान के अंदर होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, दीपाली थापा इसका ठीक आंसर है। फोटो आपके सामने यहां से आपके बॉक्सिंग दोस्तों लिखना आपके, ये और लिख लो दोस्तों आपके, यहां पर लिख रहा है कहीं नहीं लिख रहा, ये बॉक्सिंग खेल के लिए हुई, किसके लिए हुई है,
बॉक्सिंग खेल के लिए हुई है, मुक्केबाजी खेल के लिए हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉक्सिंग खेल के लिए हुई है, मुक्केबाजी खेल के लिए हुई है, ये भी आपको छापना है। फोटो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक दोस्तों इसका अवार्ड दिया आपके। अरे भारत का सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक जो है इसका अवार्ड किसको मिला है? सो इसका अवार्ड मिला है किसको? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसको मिला है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है। आपको मुझे बताना है कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कहाँ की बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ठीक है। हाल ही में 8वां धर्म धम सम्मेलन जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन अभी हाल ही में अहमदाबाद के अंदर हुआ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो धर्म धम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये सवाल आपके लिए हो गया ना। पीएम मोदी ने बदावन पोर्ट की आधारशिला कहाँ दोस्तों रखी है अभी हाल ही में? अरे बदावन पोर्ट की आधारशिला पूछूं आपसे कहाँ रखी दोस्तों आपकी? ये रखी है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र जो है उसका जो पालघर है यहाँ पर रखी है, आपको छापना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पालघर में रखी है ना। हाल ही में आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है लॉन्च आपके अभी हाल ही में क्या आपके उसका नाम क्या? उसका नाम है समुद्र प्रताप लॉन्च किया, छापना। ये पॉल्यूशन नियंत्रण करने वाला भारत का पहला स्वदेशी आपके पोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों मैंने आपसे पूछा यहाँ पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपको इसका आंसर नहीं छापना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको कोई मतलब ही नहीं है ना। सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या हो गया, रसगुल्ला छोड़ के आ जाएंगे दोस्तों ना। अरे आप मुझे ये बताओ यार, जब सवाल आपके सामने यहाँ पर ये आ गया कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, सो कर्नाटक से काम नहीं चलेगा, आपको बताना है कि शहर कौन सा है, ठीक है। शहर का नाम छापना आपको दोस्तों। एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल दोस्तों आपके सामने, एक सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ये है, आपको मुझे बताना है कि दोस्तों इतिहास में जो संधियां हुई है, जो इतिहास है आपका, जो हिस्ट्री है, इसमें जो संधियां दोस्तों हुई है आपके, क्या आप इनके बारे में जानते हो रसगुल्ला? अगर आप चाहो दोस्तों तो मैं एक क्लास जो है मैं आपकी रात को 8 बजे इस बात की ले लूं कि जो इतिहास है इसकी संधियां जो हुई हैं आपके वो आपको जानकारी देने के लिए, ठीक है। अगर आप तैयार हो बताओ मुझे इतिहास की जो संधियां दोस्तों आपकी जो ट्रीटियां हुई हैं आपके, बहुत सारी संधि, मद्रास की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है, सालवाई की संधि है, ये संधियां जो होती हैं अगर आप चाहो तो मैं एक क्लास आपकी अलग से इस बात की ले लेता हूँ। आपके इतिहास की जो महत्वपूर्ण संधियां हैं इसकी क्लास आपकी होनी चाहिए एक दोस्तों, क्योंकि इतिहास की संधियां एग्जाम में पूछता है आपसे ना, सवाल दोस्तों एग्जाम में आते हैं और आपको एक जगह, आपको एक स्थान पे कहीं मिलेंगे नहीं दोस्तों ना, कि एंसेंट हिस्ट्री के अंदर, मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर संधियां जो हुई हैं आपको वो एक स्थान पे कहीं मिलेंगी नहीं आपको। तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी एक क्लास लगा दूं इस बात की कि जो इतिहास में संधियां जो हुई हैं आपके वो संधियां पढ़ा दूं आपको एक क्लास के अंदर। अधिकांश संधियां आधुनिक इतिहास में हुई है ना, अधिकांश संधियां आधुनिक इतिहास में हुई है। फिर भी दोस्तों हम तो इतिहास में जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं वो सारी पढ़ने वाले, एक क्लास आपकी रहने वाली है। कल सुबह मॉर्निंग में बताऊंगा आपको ये क्लास कब होने वाली है, तो कल सुबह 6 बजे आपको बताने वाला हूँ कि ये क्लास कब होने वाली है दोस्तों। 100% चांस है कि कल ही मैं क्लास को ना, कल ही लूंगा इस क्लास को, ये 100% चांस है इस बात के। फिर भी कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जो है वो आपको सूचना मिल जाएगी इसकी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां। ये कब कब पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये कल सुबह बताऊंगा 6 बजे। छोड़ो दोस्तों, ये कल शाम को 8 बजे लिखना, ये क्लास कल शाम को 8 बजे जो है ये होने वाली है क्लास, 100% होगी कल आपकी शाम को 8 बजे। यह सूचना आपके लिए, छोड़ो ना यार, कल शाम को 8 बजे ये क्लास आपके लिए होने वाली है। इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां पढ़ाऊंगा इसके अंदर, इस क्लास को छोड़ना मत। इतिहास के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये भी आपके लिए सूचना है दोस्तों ना। इसलिए एक दोस्तों आज आपका जो है ना, आज मुझे अभी निकलना है कहीं पर, इसलिए दोस्तों आज जो है ये वाला भी छोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, आज ये वाला भी नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों ना, और जो आपका राज्य वाला स्टेट आपके वो भी नहीं पढ़ा रहा हूं। इसके लिए आई एम सॉरी आज के लिए ना, आज के लिए सॉरी आप सभी को। आज आपकी जल्दी छुट्टी कर रहा हूं मैं आपके लिए, आज जल्दी छुट्टी मैं कर रहा हूं आपकी है ना, इसके लिए सॉरी मेरी तरफ से। बाकी कल दोस्तों, कल जो है हम आपके, कल हम जो है हमारा जो केरल जो है समाप्त कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे, और फिर दोस्तों हम जो है एक नया स्टेट जो है वो भी कल शुरू करने वाले हैं, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो आज मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूं दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको बाद में कल पढ़ा दूंगा वापस दोस्तों आपके लिए जो है। तो आज यहीं पर छोड़ रहा हूं, आज जल्दी छुट्टी कर रहा हूं आपकी। कई लोग तो खुश हो गए, गुरुजी ओ मजा आ गया, आज तो आपने जल्दी छुट्टी कर दिया ना। बेटा कल सारी भरपाई कर लूंगा ना, चिंता मत कर, अभी गमों की रात है ना, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है ना। कल सारी भरपाई करूंगा, ठीक है, कल सारी भरपाई करने वाला हूं, कमर कस के आना कल, ठीक है। आगे देखिएगा, पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जो है इसके विदेश मंत्री की बैठक कहां दोस्तों हुई है आपकी, छापना। अरे कहां पर हुई है? सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत का पेरिस पर ओलंपिक में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। कल मैंने पूरी क्लास ली, चेक कर लेना, ठीक है इसका ना। आगे देखिएगा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। रोनाल्डो कहां के रहने वाले आपके? क्रोएशिया के खिलाफ बनाया, ऑप्शन नंबर 1 900वां गोल है ना। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब बनाते हैं? 8
सितंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग कहां से हुई है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे सी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? आपके सूरत को मिला, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया है। टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे कैबिनेट मंत्री को शामिल किया? अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया है। जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैर होटस पाइपरस पूछूं आपसे कहां पर मिली है? ये साथियों तमिलनाडु में मिली है, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया है। ये जंगल की आग को बुझाने के लिए कहां पर आपके पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने और ये मैगजीन आपके सामने, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। कल तैयार होकर आइएगा, कल कमर कस के आइएगा दोस्तों, क्योंकि कल आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। कल मैं आपको केरल तो पढ़ाऊंगा ही दोस्तों, इसके अलावा नया राज्य भी शुरू करने वाला हूँ कल ही। तो कल हमारी क्लास जो है वो कमर कस के आना, कल बड़ी बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। जो आज हमारा रह गया पोर्शन उसको कल हम भरपाई करने वाले हैं, ये मेरा वादा आपसे रहा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना। जय हिंद। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, वो देश की आन बान शान है, देश की जान है। थैंक यू। जय हिंद।